सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम होडशेफ का एक कॉन्टेक्स्ट हुआ था एक्सुन 2021, उसका एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर सकते हैं, फिर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और सोल्यूशन सोचने की कोशिश करते हैं। तो वेदांत के पास एक एरे है जिसमें एन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। गिवन द बिटवाइज एंड ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे, हमें सारे एलिमेंट्स जितने भी एरे में उनको सबका बिटवाइज एंड दिया, जैसे a1 एंड a2 एंड a3 सो ऑन अप टू ए एन, इन सब का बिटवाइज एंड हमें दिया हुआ है। एंड वी हैव टू डिटरमाइन वेदर द टोटल सम ऑफ दीज एलिमेंट्स इज ओड इवन और द सम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इनपुट फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले हमें एन दिया हुआ है, कितने एलिमेंट्स हैं एरे में, और सब एलिमेंट्स जो एरे में है उनका एंड बिटवाइज एंड हमें दिया हुआ है जो कि है ए, ठीक है। इतना हमें दिया हुआ है और हमें आउटपुट में क्या करना है, सम आउटपुट करना है कि सम इन एन एलिमेंट्स का इवन है, ओड है, या सम अगर हम डिटरमिन नहीं कर सकते तो हमें इम्पॉसिबल आउटपुट करना है। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन सोचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। जो बिटवाइज एंड है उसका कंस्ट्रेंट है 0 से 10⁻⁹। तो अब हम इसमें केसेस लेंगे। पहला केस जबकि जो सारे एलिमेंट्स का बिटवाइज एंड है वो ओड है। तो ये केस लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं किसी भी ओड नंबर का, जैसे 5 है तो 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 101। तो किसी भी ओड नंबर के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में उसकी लास्ट बिट जो है वो 1 होती है। और अगर हम किसी इवन नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं तो उसकी जो लास्ट बिट है वो 0 होती है। ऐसा क्यों, कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो हमारे पास अब एक नंबर है 1101। अब हमें इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम रिस्पेक्टिव 2 की पावर्स लिख देंगे। तो अब हम इन 2 की पावर्स को इनके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे। प्लस 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1, ये हमें दे देगा 13, ठीक है। तो अब इस 2 की पावर 0 को छोड़ के जो 1 होता है, ये जो आने इस साइड वाली आगे आने वाली 2 की पावर्स हैं ये सब इवन है। तो मैं इन इवन पावर्स को या तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या इनको 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये भी क्या देंगे, इवन ही देंगे, क्योंकि ये तो इवन नंबर ही रहेगा और ये 0 हो जाएगा जो भी इवन होता है। तो मैं इन इवन नंबर्स को आपस में ऐड कर रहा हूँ। इवन प्लस इवन वो भी इवन ही होता है। तो लास्ट बिट को छोड़ के बाकी बिट से जो भी नंबर बन रहा है वो हमेशा इवन ही होगा। तो लास्ट बिट ही डिटरमाइन करेगी कि मेरा जो फाइनल नंबर है वो इवन होगा या ओड होगा। ये डिपेंड करता है लास्ट बिट के कोफिशिएंट पे। तो लास्ट बिट के साथ कौन सी पावर होती है, 2 की पावर 0। अब ये कोफिशिएंट 1 भी हो सकता है, ये कोफिशिएंट 0 भी हो सकता है, नंबर पे डिपेंड करता है। अगर मान लो ये होता है 2, इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1, इन दोनों से आ जाएगा 0। अभी तक का मेरा नंबर था इवन। इवन में मैं 1 ऐड करूंगा तो वो नंबर बन जाएगा ओड, और इवन में 0 ऐड करूंगा नंबर वही इवन ही रहेगा। तो अभी हमने देखा अगर लास्ट बिट 1 होती है तो मेरा नंबर ओड बन जाता है। अगर लास्ट बिट लेकिन अगर 0 होती है तो मेरा नंबर इवन ही रहता है। तो इसीलिए ओड नंबर की रिप्रेजेंटेशन में, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लास्ट बिट जो है वो 1 होती है हमेशा, और इवन नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जो लास्ट बिट है वो 0 होती है। सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। तो हम उस केस की बात कर रहे थे जब हमारा बिटवाइज एंड ओड है सारे नंबर्स का। तो ये ओड है, इसका मतलब क्या है, इसकी लास्ट बिट 1 होगी, अभी हमने डिस्कस करा, ठीक है। तो एंड की ट्रुथ टेबल देखते हैं। एंड की ट्रुथ टेबल में कोई भी बिट 1 तब होती है एंड करने पे जब जो सारे बिट्स जो जिनका एंड करके वो आ रही है वो सब 1 हो, और उनमें से कोई भी एक 0 होती है तो वो 0 हो जाती है। तो चलिए मैं आपको 3 नंबर्स का एंड करके दिखाता हूँ। ये 3 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ये 5 की और ये 7 की, ठीक है। अभी तीनों बिट्स 1 है तो यहाँ पे एंड 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 है तो 0 को किसी भी बिट के साथ एंड करो तो 0 ही आता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो किसी एक नंबर में अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई बिट 0 है तो जब हम उन सब नंबर्स का एंड ले रहे हैं तो फाइनल आंसर में एंड में उस पोजीशन पे 0 ही आएगा, ठीक है। तो इससे मैं क्या इन्फरेंस ले सकता हूँ कि जो ए ओड है, ए की लास्ट बिट 1 है, तो इसका क्या मतलब, जिन नंबर्स का हमने एंड करा है उन सब की लास्ट बिट 1 होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि तभी तो
उनका एंड करने पे ए जो आया तो तभी तो ए की लास्ट बिट 1 है। अगर उनमें से किसी एक की भी लास्ट बिट 0 होती तो ए की लास्ट बिट भी 0 हो जाती। लेकिन ए की लास्ट बिट 1 है तो उन सब की लास्ट बिट भी 1 है। अब उन सब की लास्ट बिट 1 है मतलब वो भी ओड नंबर्स हैं। तो हमें ये पता चल गया कि A1 से लेकर AN सारे ओड हैं अगर A ओड है। तो इससे अब हम सम को डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं। तो सम डिटरमिन करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओड प्लस ओड ओड होता है, ओड प्लस इवन ओड होता है, इवन प्लस इवन इवन होता है। तो मान लो मेरे पास 4 ओड नंबर्स हैं 3, 5, 7 और 9 फॉर एग्जांपल। तो जब मैं इनका सम करूँगा तो 2 ओड नंबर्स पेयर अप करके एक इवन नंबर देंगे और इवन नंबर्स आपस में ऐड होकर इवन नंबर देंगे। तो फाइनल सम इवन आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास 5 ओड नंबर्स होते तो एक ओड नंबर लास्ट में रह जाता जो किसी के पास साथ पेयर ना कर पाता और वो अभी तक के चलते आ रहे इवन सम में ऐड होके फाइनल सम ओड दे देता। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, तो मान लो मेरे पास n ओड नंबर्स हैं। अगर n मेरा इवन है तो दो ओड नंबर्स आपस में पेयर कर लेंगे। तो ऐसा कोई ओड नंबर नहीं बचेगा जो किसी दूसरे ओड नंबर के साथ पेयर नहीं कर पाए और सम आ जाएगा इवन। लेकिन अगर मेरा n ओड है तो एक ओड नंबर बच जाएगा जो किसी दूसरे ओड नंबर के साथ पेयर करके इवन नहीं दे पाएगा। तो मेरा फाइनल सम आ जाएगा ओड। तो दो केसेस बन जाते हैं ए ओड होने के। ए ओड होने पे भी n के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर n इवन है तो सम इवन होगा, अगर n ओड है तो सम ओड होगा। अब हम केस डिस्कस करेंगे जब a इवन है। तो हम उस केस की बात कर रहे थे जब a इवन है। तो जब a इवन है इसका मतलब क्या है, a की जो लास्ट बिट है वो 0 है। तो एंड की ट्रुथ टेबल से हम ये देख सकते हैं कि एंड 0 कब आता है, जब हम कुछ बिट्स का एंड करते हैं वो 0 तब आता है जब उनमें से एटलीस्ट 1 बिट जो है वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जिन एलिमेंट्स से एंड करके ए आ रहा है और ए की लास्ट बिट जो है वो 0 है, यानी उनमें से एटलीस्ट 1 एलिमेंट की लास्ट बिट 0 होनी चाहिए। और लास्ट बिट 0 होने का मतलब इवन होता है, यानी उन एलिमेंट्स में से एटलीस्ट 1 एलिमेंट इवन होना चाहिए। ठीक है, ये हमें पता चल गया। तो मान लो n 5 है, मेरा 5 एलिमेंट्स हैं, तो a इवन होने के लिए 5 में से एटलीस्ट 1 इवन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 2 इवन भी हो सकते हैं, फिर 3 इवन भी हो सकते हैं, तो भी मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी। तो यहाँ पे दिक्कत यह आती है मैं सम डिटरमिन नहीं कर सकता। मान लो 5 एलिमेंट्स हैं, उसमें से 4 ओड है, मेरे पास एक इवन है। ठीक है, तो मेरा सम क्या आएगा, मेरा सम आ रहा है इवन। लेकिन अगर मेरे पास 3 ओड है, 2 इवन है, तो मेरा सम आ रहा है ओड। ये दिक्कत आ रही। ये दोनों ही यार मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों सम को एक इवन दे रहा है, एक ओड दे रहा है। तो इसीलिए ए इवन में मेरे लिए सम डिटरमिन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता कि वो ओड होगा या इवन होगा। इसमें सिर्फ एक के साथ है जब हम सम डिटरमिन कर सकते हैं, वो है n = 1 वाला। तो उसमें एरे में एक ही एलिमेंट है और उसका बिटवीन एंड इवन है, तो ऑफकोर्स सी बात है वो एलिमेंट भी इवन होगा। जब एरे में एक ही एलिमेंट है और वो इवन है तो उस एरे का सम भी इवन ही होगा। तो ये थी इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन अप्रोच। So as we have seen the solution approach, let's move on with the code. First I will input the number of test cases और हर एक टेस्ट केस के लिए मैं अपना फंक्शन सोल्व रन करूंगा। तो टेस्ट केसेस के थ्रू बेसिकली वो अलग अलग इनपुट के लिए आपके कोड को टेस्ट करते हैं। तो मेरा फंक्शन सोल्व कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ आंसर को प्रिंट करेगा। ये दो इंटीजर्स लेगा n और e, जैसे क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो जैसे कि हमने डिस्कस करा था, अगर हमारा नंबर a ओड होगा, इफ a एंड 1 = 1, ये भी एक ओड को चेक करने का मेथड है, इवन ओड को चेक करने का। एक तो हम मॉड्यूलो ऑपरेटर से कर सकते हैं, एक ये भी मेथड है। कैसे कि अगर हम किसी भी नंबर n का 1 के साथ बिटवाइज एंड करें, तो अगर वो 1 आता है तो वो ओड नंबर ओड है, अगर वो 0 आता है तो वो नंबर इवन है। ऐसा क्यों? तो मान लो मैं 5 का 1 के साथ एंड करता हूँ, तो जब मैं किसी भी नंबर का 1 के साथ एंड कर रहा हूँ, लास्ट बिट को छोड़ के उस नंबर की बाकी सारी बिट 0 आएंगी, क्योंकि 0 के साथ किसी भी बिट का मैं एंड करता हूँ तो वो 0 ही देता है मेरे को। तो जो वो नंबर आएगा वो सिर्फ लास्ट बिट के ऊपर डिपेंड करता है।
अगर जिस नंबर के साथ मैं एंड कर रहा हूँ उसकी लास्ट बिट 1 है तो एंड मेरा 1 आ जाएगा, लेकिन अगर जिस नंबर के साथ मैं एंड कर रहा हूँ उसकी लास्ट बिट 0 है तो एंड मेरा 0 आ जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया था कि ओड नंबर्स की लास्ट बिट 1 होती है और इवन नंबर की लास्ट बिट 0 होती है। तो इसीलिए जब भी मैं एक नंबर का 1 के साथ एंड कर रहा हूँ, अगर वो नंबर ओड है तो 1 आएगा, अगर वो नंबर इवन है तो 0 आएगा। तो हाँ, बैक टू द कोड। तो अगर मेरा ए ओड है तो फिर मैं यहाँ पे भी मैं चेक करूँगा कि अगर मेरा एन ओड है या नहीं। अगर मेरा ए भी ओड है, एन भी ओड है, तो मैं अभी अपना आंसर एक स्ट्रिंग में स्टोर कर रहा हूँ, बाद में मैं उस स्ट्रिंग को प्रिंट करूँगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा ओड, जैसे कि हमने डिस्कस करा था। लेकिन अगर मेरा ए ओड है, एन इवन है, तो मेरा आंसर हो जाएगा इवन। तो अब दूसरे केस पे मूव ऑन करते हैं, जब ए मेरा इवन है। तो इसमें सिर्फ एक ही केस में हमारा आंसर आएगा, वो भी n इज इक्वल टू 1 पे, और वो आंसर होगा इवन, जैसे कि हमने डिस्कस करा था। बाकी सभी केसेस में हमारा आंसर होगा इम्पॉसिबल, हम सम डिटरमाइन नहीं कर पाए। तो मैं हर एक टेस्ट केस के लिए इस आंसर को प्रिंट कर दूंगा। तो सैंपल इनपुट के लिए हमारा कोड रन करके देखते हैं हम। तो ओड इवन इम्पॉसिबल आया, सैंपल आउटपुट भी यही है। अब इसको हम सबमिट करेंगे। तो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। मैं आपको इस कोड का लिंक और पाइथन और जावा के कोड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड फॉर मोर सच वीडियोस इन द फ्यूचर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।